बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल का मज़ेदार सा हलवा। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मूंग की धुली हुई दाल ली है 350 ग्राम और इसे मैंने 1.5 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था और अभी मैंने इसे पानी से स्टेन कर लिया और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है क्योंकि अभी हमें इसे पीसना है। साथ ही मेरे पास है 150 ग्राम देसी घी, 150 ग्राम चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुनासिब मीठा खाते हैं तो फिर 150 ग्राम चीनी 350 ग्राम मूंग की दाल में काफ़ी रहेगी। ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास हैं छिले हुए अखरोट, ये तकरीबन मैंने 100 ग्राम लिए हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में भी क्वांटिटी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम मेरे पास हैं 100 ग्राम, 50 ग्राम गिरी ली है और इसे मैंने बारीक सा रफली से स्लाइसेस में काट लिया है। 50 ग्राम मेरे पास पिस्ता है और बादाम को भी हम नाइफ़ के साथ बारीक काट लेंगे। 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और आप चाहें तो इसके अंदर साबुत वाली छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन इलायची पाउडर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम मूंग की दाल को एक ब्लेंडिंग जार में डालकर दरदरा सा पीस लेते हैं। दाल को मैंने पहले से धोकर साफ़ कर लिया है। इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी करके दाल डालेंगे। कोशिश करें कि मूंग दाल को पीसते हुए पानी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर दाल को पीसने में मुश्किल आ रही है तो फिर आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, लगभग 3 से 4 टेबल स्पून। दाल को हमने दरदरा सा पीस लिया है, इसे एक प्लेट में निकालते हैं। आप देख सकते हैं दाल के अंदर जो है अभी भी दाने हैं, लेकिन बहुत ही बारीक दाने हैं, यानी हमने इसे दरदरा पीसा है। सेम जार के अंदर हमने बाकी की दाल भी डाल दी और इसे भी दरदरा सा पीस लेंगे। चलें जी, बाकी की दाल भी पिस चुकी है, इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। दाल को हमने दरदरा सा पीस लिया है, इसे हम रख देते हैं साइड पर और पैन में हम चीनी लेते हैं और चीनी की अच्छी सी चाशनी बनाते हैं। अब एक सॉस पैन को चूल्हे पे रखते हैं, इसके अंदर डालेंगे चीनी और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। चीनी को हमने सिर्फ इतना ही पकाना है जब तक कि ये पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो चीनी जो है हमारी पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है, कोई दाना चीनी का बाकी नहीं बचा। तो बस अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देते हैं। चूल्हे पे मैंने एक दूसरा पैन रखा है, इसके अंदर हम घी को डालेंगे और घी को हमें हाई गरम करना है, यानी इसको इतना गरम करना है कि इसके अंदर से धुआं निकलने लग जाए। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल को मैंने इतना गरम किया है कि इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। अब इसे मैं चूल्हे से हटा दूंगी और इसे रख दूंगी साइड पर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ऑयल गरम हो चुका है। और एक दूसरा पैन लेंगे, इसे रखेंगे चूल्हे पे गरम होने के लिए, लेकिन इसे ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही गरम करेंगे। जैसे ही पैन हल्का सा गरम होगा तो इसके अंदर हम ये पिसी हुई दाल डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि दाल के हलवे के अंदर लम्स ना पड़े, गुठलियाँ ना बने, तो फिर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करें तो इंशाल्लाह दाल का हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो दाल हमने एक पैन में डाल दी। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने गरम घी किया है इसमें से थोड़ा थोड़ा सा घी उठाएंगे और दाल के अंदर डालते जाएंगे। ये देखिए, और साथ ही इसे मिक्स करेंगे। सारा घी हम इसी तरह से डालेंगे, बस थोड़ा सा घी बचा लेंगे, फिर से घी लेंगे और दाल के अंदर डालेंगे। फ्लेम को हमने बहुत ही धीमा रखा है। मिक्स करेंगे। बस
कढ़ाई को हमने गरम ही करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम अभी नहीं करना। फिर से घी डालेंगे। थोड़ा सा घी हमने बचाया है, बाकी सारा घी हमने दाल के अंदर डाल दिया है। इसे हम रख देते हैं साइड पर, ये हमारे बाद में काम आएगा। अब जो हमने इसके अंदर गरम गरम घी डाला है, इससे ये दाल जो है वो बिल्कुल स्मूथ रहेगी। हलवा बनते हुए ना तो इसके अंदर कोई लम्स पड़ेंगे और ना ही दाल जो है वो पैन में चिपकेगी। तो ये प्रोसेस बहुत अहम है। जब भी आप दाल मूंग का हलवा बनाएं तो इसी प्रोसेस को करें, तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएंगे। अब हम फ्लेम को हाई करते हैं। अभी तक हमने फ्लेम को धीमा रखा था, अब हम फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम। अब बस हमें इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए भूनना है। इतना भूनना है कि दाल का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए और दाल जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाए, यानी चम्मच हिलाने से दाल इक्वली एक डायरेक्शन में मूव करे और इसका कलर भी चेंज हो जाए। मूंग दाल को घी के अंदर भूनते हुए हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है और आप देख सकते हैं दाल जो है हमारी बेहतरीन भून चुकी है, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चाशनी जो हमने पहले से बनाकर तैयार की है। तो चाशनी भी हम 2 से 3 दफ़ा करके डालेंगे। चाशनी अभी हमारी गर्म है, एक बार मिक्स करते हैं। दोबारा से चाशनी ऐड करेंगे। चलें जी, अब हम डालेंगे आखिरी दफ़ा चाशनी और इस बार हम सारी डाल देंगे। दोबारा से मिक्स करेंगे। चाशनी डालने के बाद हम इसे दोबारा से अच्छी तरह से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि ऑयल जो है इसका ऊपर आना शुरू हो जाए। अब इसके अंदर हम इलायची पाउडर डाल देंगे। कि इतनी अच्छी भुनाई हो गई है कि ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ रहा है, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अब मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून येलो फूड कलर लिया था, उसे थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लिया और ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। येलो फूड कलर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फूड कलर डालने से इसका जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। पहले फीका फीका सा कलर होता है, उसके बाद थोड़ा डार्क हो जाता है। आज मैंने मूंग की दाल के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। जितने भी हलवाई हैं वो बिल्कुल इसी तरह मूंग की दाल के हलवे को बनाते हैं, तो इससे जो है टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा लगता है और परफेक्ट मूंग की दाल का हलवा बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मूंग की दाल है ये ऑयल को छोड़ रही है, यानी ऑयल इसका ऊपर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं किनारों पे ऑयल आ रहा है। तो मूंग की दाल का हलवा जो है वो परफेक्टली कुक हो चुका है। मज़ीद हम इसे 3-4 मिनट इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा हलवा बनकर तैयार हो गया है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी हमारा ये हलवा बनकर तैयार हुआ है और मीठा भी इसमें बहुत ही मुनासिब है।
और आप देख सकते हैं कि हलवे के अंदर ना तो कोई गुठली डली है, ना ही कोई लम्स हैं, क्योंकि अगर मूंग की दाल का हलवा बनाते हुए एक बार इसके अंदर लम्स या गुठली डल जाए तो उससे निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये बिल्कुल हलवाइयों वाला तरीका है और हलवाई बिल्कुल इसी मेथड से मूंग की दाल का हलवा तैयार करते हैं, इसीलिए तो ये इतना टेस्टी बना है। ये देखें परफेक्टली कुक हुआ है। एक बार मूव करने से सारा हलवा जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, ये देखें। और यही सही पहचान है मूंग के दाल के हलवे की भुनाई की। ये परफेक्टली डन है। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, गिरी डालेंगे, अब इसके अंदर कटे हुए बादाम डालेंगे जिसे मैंने नाइफ के साथ काट लिया। थोड़ा सा पिस्ता डाला, मिक्स करते हैं। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, कितना मज़ेदार आज शमा ने हलवा बनाया है। तो आप भी घर पे बनाएं, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त हलवा तैयार होगा। चलें जी, अब हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ। आखिर में इसके ऊपर थोड़े से गार्निशिंग कर देते हैं बादाम और थोड़ा सा पिस्ता। हलवे की आप फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बना है, क्योंकि इसका मेथड तैयार करने का बिल्कुल हलवाइयों वाला था। तो आप इस ज़बरदस्त से मूंग दाल हलवे को घर पर ट्राई करें। और अगर आप हमारे चैनल कुकिंग विद शमा पर नए हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले फ्री में देख पाएँ। दुआओं में याद रखते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द एक नई टेस्टी आसान सी रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।